हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने चैनल इंडो पाठशाला पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग मिले हैं डिस्कस करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि पुराने सालों में पूछे गए क्वेश्चंस एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के साइंस के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। हर क्वेश्चन के आगे आपको ईयर लिखा हुआ मिलेगा कि कौन से ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी ये क्लास आप लोगों के लिए, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं और आप अच्छे से जानते हैं कि क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं। बस लैंग्वेज उनकी चेंज हो जाती है। तो आपको ध्यान किस पे देना है? यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम टेलिंग यू। आपको चारों ऑप्शन को स्टडी करना है। जब मैं ए बी सी डी चारों के बारे में आपको डिटेल दूं, आपको चारों के बारे में पढ़ना है, क्योंकि उन्हीं चारों से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी आप एग्जाम देने बैठेंगे, वो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्हीं चारों से आएगा। तो आप सभी को, जितने भी स्टूडेंट्स का एग्जाम है, सभी को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज को। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आपको किसी भी क्वेश्चन में आज तक डाउट आया हो, कहीं पर भी आपने कोई क्वेश्चन देखा हो, तो आप सीधे उस क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हैं। हम लोग आपको आंसर जरूर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आज। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज्ड एज सैफरन। ठीक है, सैफरन क्या होती है? सैफरन होती है हमारी केसर। तो सैफरन जो केसर होती है वो हमें प्लांट के कौन से पार्ट से मिलती है? आपको याद रखना है, सैफरन हमें स्टिग्मा से मिलती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, सैफरन हमें कहाँ से मिलती है? स्टिग्मा। जब हम एक फ्लावर पढ़ते हैं ना, तो एक फ्लावर में क्या होता है? देखिए, एक फ्लावर में सबसे पहले नीचे होता है पेडिसल, इस तरीके से बेस होता है। ठीक है, ये क्या है? ये है स्टोक। ये ऊपर होता है पेडिसल। ठीक है, उसके बाद यहां से निकलती है दो किनारों की लीफ, जो ग्रीन कलर की होती है। ये क्या होती है? ग्रीन कलर की लीफ होती है। जो सबसे ऊपर होती है, जब बड होती है उस स्टेज में भी, सेपल। ठीक है, और क्या होता है? सुंदर सुंदर पंखुड़ियां होती है फ्लावर की, सुंदर सुंदर, जो अलग अलग कलर की होती है, पेटल। ठीक है, ये तो हो गया फ्लावर के एक्सेसरी पार्ट, बाहर के पार्ट्स। अब बात करते हैं मेन पार्ट की। तो फ्लावर के पास बीचों बीच यहां पर होता है, देखिए ये, इसको बोलते हैं ओवरी। इसके ऊपर इस तरीके से निकलता है स्टिग्मा, सॉरी स्टाइल, और इसके ऊपर यहां पर होता है स्टिग्मा। ये जो ऊपर वाला बेस है, इसे स्टिग्मा बोलेंगे। ठीक है, इन तीनों को मिला के बोलते हैं फीमेल पार्ट। क्या होता है? फीमेल पार्ट, जिसे गायनोशियम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? देखिए, फीमेल पार्ट है तो फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी होगा, है ना। फीमेल पार्ट है तो मेल पार्ट क्यों पीछे रहेगा भाई? तो हम देखते हैं मेल पार्ट को। ठीक है, मेल पार्ट क्या होगा? देखिए, गायनोशियम फीमेल पार्ट को बोलती हैं, तो मेल पार्ट को बोलते हैं एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में क्या आएंगे? एंड्रोशियम में अगेन दो आते हैं, दो पार्ट आते हैं। एक आता है हमारा, ये देखिए, ये क्या है? ये होती है फिलामेंट, और इसके ऊपर ये होता है क्या? हमारा एंथर। कई सारे होते हैं ये, फिलामेंट और एंथर। क्या है ये? फिलामेंट और एंथर। ठीक है, फिलामेंट और एंथर, आपको ध्यान रखनी है, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो मैं नाम लिख देती हूँ कलर चेंज करके। ये जो लंबी वाली पार्ट है, इसे फिलामेंट बोलते हैं, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसे एंथर बोलते हैं। इस एंथर के अंदर ही पोलन ग्रेन होते हैं। पोलन ग्रेन क्या होते हैं? पोलन ग्रेन होते हैं मेल गेमीट। पोलन ग्रेन होते हैं मेल गेमीट, वो इस एंथर के अंदर होते हैं, और यहां पर इसके अंदर होती है ओव्यूल। ठीक है, इसमें इसके अंदर क्या होती है? ओव्यूल होता है, जिसके अंदर एग होता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? एग होता है। अच्छा, गायनोशियम को ही पिस्टिल भी बोलते हैं और एंड्रोशियम को स्टेमन बोलते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपको मेन चीज याद रखनी है प्लांट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, पेटल आपको पता लग गया क्या होती है, स्टेमन आपको पता लग गई, सेपल आपको पता लग गई, स्टिग्मा आपको पता लग गई। अब देखिए, केसर जो होता है, सैफरन जो होता है, वो कहाँ से मिलता है? अब आपको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर ही होगा आई थिंक। केसर जो है वो हमें स्टिग्मा से मिलता है, प्लांट के स्टिग्मा पार्ट से हमें केसर मिलता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास देखिए क्या है। सस्पेंडेड कोलोइड पार्टिकल्स इन द वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? कोलोइड पार्टिकल्स जो सस्पेंडेड होते हैं, इस बात का सीधी सी बात है। आपके पास एक बीकर है, बीकर में आपके पास पानी है, ये क्या है? पानी, और इसके अंदर आप देख रहे हो मिट्टी के कण जो हैं वो तैर रहे हैं। तो ऐसे कणों को सस्पेंडेड पार्टिकल बोलते हैं। सस्पेंडेड मतलब जो ऊपर ही रह जाते हैं,
मतलब पानी में लटक रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। तो इन पार्टिकल्स को अलग करने का तरीका क्या है? तो आप बोलोगे फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन मतलब छानना, ये नहीं होता है, छान के हम इसे अलग नहीं कर सकते हैं, छानने से ना बहुत बारीक चीजें रह जाती है। एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन होती है जब मान लीजिए हमने यहाँ पर पानी पड़ा है और पानी के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट अपने सरफेस के ऊपर सिर्फ पानी ऑब्जॉर्ब कर ले, उसे एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। तो इससे भी क्या मिट्टी अलग नहीं होगी। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब पूरे नहीं पानी ले लिया तब भी मिट्टी अलग नहीं होगी। तो आंसर क्या जाएगा? कोएगुलेशन। कोएगुलेशन क्या तरीका होता है? देखिए कोएगुलेशन में हम क्या करते हैं, वैसे कोएगुलेट का मतलब होता है कोई चीज़ इकट्ठी कर देना। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे कि आपने दूध गैस पे रखा तो कुछ देर बाद क्या होगा, मान लीजिए दूध के अंदर आपने फिर थोड़ा सा नींबू डाल दिया, नींबू का रस डाल दिया, तो वो धीरे धीरे क्या हो गया, पनीर बन गया। तो दूध से जो पनीर बना ना, वो कैसे बना? जब दूध ने कोएगुलेट किया, ठीक है। जब दूध के पार्टिकल्स इकट्ठे होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, तो उसे बोलते हैं कोएगुलेशन। तो यहाँ पर भी क्या होगा, मिट्टी को कोएगुलेट कर देंगे, यानी उसको इकट्ठा कर देंगे, ठीक है। तो कोएगुलेशन इज द वे जिससे हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? ग्रेव डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू। ग्रेव डिसीज किससे होती है? तो आपको याद रखना है, ग्रेव डिसीज होती है हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड से, यानी कि जब थायराइड जो है वो हमारी बॉडी का ज्यादा काम करने लगे, थायराइड क्या करने लगे, ज्यादा काम करने लगे, मोर काम करने लगे, ज्यादा हार्मोन रिलीज करे, ऐसी सिचुएशन में होती है ग्रेव डिसीज। जबकि अगर थायराइड कम काम करने लगे, कम हार्मोन निकाले, तो कौन सी डिसीज होती है? आप सभी जानते हैं, हमने बहुत बार पढ़ी है, ग्वाइटर, जो कि आयोडीन की कमी से बोलते हैं हम, ठीक है, आयोडीन की कमी से बोलते हैं ग्वाइटर। थायराइड कौन सी ग्लैंड होती है? तो ये आपकी, हमारा ये चुन्नू है, चुन्नू की गर्दन में यहाँ पर गर्दन में यहाँ पर ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि, बटरफ्लाई शेप ग्रंथि होती है, इसको बटरफ्लाई ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है, बटरफ्लाई जैसी दिखती है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो आपको समझ में आ गया, हाइपर का मतलब ज्यादा। अगर हाइपो पूछा होता तो हाइपो का आंसर क्या जाता? हाइपो का आंसर आप बोलते ग्वाइटर जाता, ठीक है, क्लियर है। चलिए, थाइमस कहाँ होती है? तो थाइमस यहाँ होती है, चेस्ट रीजन में थाइमस, ये एज के साथ साथ छोटी होती रहती है, ठीक है, यहाँ पर थाइमस होती है चेस्ट वाले रीजन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, अ वाइट सॉलिड, ध्यान से पढ़ेंगे ये क्वेश्चन। देखिए, एक वाइट सॉलिड है जिसका नाम है ए, जब उसको हीट किया तो उसने एक गैस दी और उस गैस ने लाइम वाटर को मिल्की कर दिया। अब अगर आपने साइंस कभी भी पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी साइंस के अंदर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। लाइम वाटर मतलब CaOH का ट्वाइस, ये हमारा लाइम वाटर होता है, ये मैंने आपको बहुत बार बताया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। क्यों? क्योंकि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में डालते हैं ना, तो वो बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है, ठीक है, इसीलिए। तो आपको पता होना चाहिए लाइम वाटर को मिल्की कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अब आपको एक चीज क्लियर होगी, भाई इसका आंसर ना बी हो सकता है ना इसका आंसर डी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों में तो सल्फेट है, ठीक है, ए और सी में कार्बोनेट है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। द रेजिड्यू इज येलो, जो बचेगा वो येलो था जब वो हॉट था, बट टर्न्स व्हाइट ऑन कूलिंग, लेकिन जैसे ही वो ठंडा हुआ वो व्हाइट हो गया। तो बताओ ए क्या है? तो देखिए, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए। अब रिएक्शन लिखते हैं हम कैसे, देखिए आइए क्या होती है। देखिए रिएक्शन, जिंक कार्बोनेट जो होती है, जब इसको हम हीट करते हैं तो वो हमें देती है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया? इस कार्बन डाइऑक्साइड ने लाइम वाटर को मिल्की कर दिया, ठीक है भाई, एक चीज तो चेक हो गई। इस ZnO का कलर होता है येलो जब तक ये गर्म है, जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा, ये व्हाइट हो जाता है। जिंक ऑक्साइड जो होती है ना, वो येलो होती है, लेकिन ठंडी होती ही व्हाइट हो जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आपको आंसर मिल गया, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, जिंक कार्बोनेट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट कोएगुलेंट। तो आप इस पे लिख लीजिए, रट्टा मारना है, रट्टा मारना है, ठीक है, क्रैम करना है। ये क्वेश्चन हमें क्रैमिंग से होगा ये, ठीक है, इसको क्योंकि हम याद नहीं कर सकते हैं। कौन सा एक स्ट्रॉन्गेस्ट कोएगुलेंट होता है, यानी एक ऐसी चीज जो जल्दी से कोएगुलेट कर दे। जैसे कि दूध को कोएगुलेट किसने किया? नींबू के रस ने किया या विनेगर ने किया, ठीक है। उसी तरीके से स्ट्रॉन्गेस्ट कोएगुलेंट क्या होता है, आपको याद रखना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होती है वो हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट कोएगुलेंट होती है इन सारों में, एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, द प्रॉपर्टी विच इज सीन इन लाइट
ऐसी प्रॉपर्टी जो लाइट में तो होती है लेकिन साउंड वेव में नहीं होती। ठीक है, इसका आंसर जाएगा पोलराइजेशन। बहुत ही सिंपल है, चलो मैं बताती हूँ आपको। देखिए डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन होता है एक ऑब्स्टेकल की वजह से फैल जाना कुछ भी। ठीक है, मान लीजिए यहां से लाइट आ रही थी, बीच में हमने कोई ऑब्स्टेकल रख दिया, कोई भी रुकावट, तो लाइट क्या करेगी? फैल जाएगी, जहां पे उसको जगह मिलेगी वहां से ही फैल जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। आवाज भी ऐसी ही करेगी, मान लीजिए आवाज सीधी चल के आ रही थी, बीच में कोई चीज आ गई तो वो फैल जाएगी। आवाज और लाइट दोनों ही डिफ्रैक्शन करते हैं। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होता है मीडियम में जाने से उसकी दिशा बदल जाती है। जैसे कि ये पानी है, ये पानी है, तो इसमें क्या हुआ? ये लाइट आई, इसको जाना था ऐसे, लेकिन ये ऐसे चली गई या ये ऐसे चली गई, तो ये हो गया डिफ्रैक्शन। ये जानी थी ऐसे, लेकिन अगर ये या ये हो गया तो ये रिफ्रैक्शन होता है, यानी कि अपना पाथ चेंज कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से साउंड भी अपना पाथ चेंज कर देती है मीडियम चेंज होने पे, तो रिफ्रैक्शन भी होता है। इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है, मान लीजिए यहाँ से ना, यहाँ पे लाइट ही लाइट थी, ठीक है, यहाँ पर भी लाइट ही लाइट थी और यहाँ पर भी लाइट ही लाइट थी। अब क्या हो रहा है? बीच में आपको एक ऐसी जगह दिख रही है, ये वाली, जहां पर तीनों प्रकार की लाइट इकट्ठी हुई हुई है, यानी कि एक लाइट ने दूसरी लाइट पे ओवरलैप किया हुआ है। तो सीधी सी बात है ना, इस जगह पे रोशनी सबसे ज्यादा होगी, लाइट सबसे मैक्सिमम होगी, है ना। तो इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस, यानी एक के ऊपर एक ओवरलैप होना। तो ये साउंड पे भी होता है, यानी कि मान लीजिए एक बंदा बोल रहा है, दूसरा बंदा भी बोल रहा है, तीसरा बंदा भी बोल रहा है, तीनों की साउंड ओवरलैप होगी, वॉइस तेज लगेगी। तो इंटरफेरेंस भी तीनों करते हैं, लेकिन पोलराइजेशन सिर्फ लाइट करती है। पोलराइजेशन क्या होता है? मान लीजिए लाइट बहुत सारी दिशाओं में थी, एक डिवाइस होती है जिसका नाम होता है पोलराइजर। ये क्या करता है? जब इसमें से लाइट जाती है ना, तो वो लाइट को एक दिशा में कर देता है। ठीक है, ये सिर्फ लाइट के केस में होता है, लाइट की रेस के केस में होता है, साउंड में नहीं होता। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। आयरन एंड मैग्नीज आर रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, अगेन क्रैमिंग वाला आ जाता है, इसका आंसर आएगा। देखिए आयरन और मैग्नीज अगर पानी में हो तो उसे हम हटा कैसे सकते हैं, रिमूव कैसे कर सकते हैं? आपको याद रखना है एरेशन से। एरेशन, देखो इसमें पूरा आंसर बताती हूँ, एरेशन देन कोएगुलेशन, ये स्टेप होता है। इसका आंसर फिल्ट्रेशन भी हो सकता था, लेकिन फिल्ट्रेशन में सेडिमेंटेशन भी आता है, कोएगुलेशन भी आता है, और कहीं ना कहीं एरेशन भी आता है। इसीलिए इसका आंसर बी मैंने नहीं लिखा, इसका आंसर एरेशन लिखा। क्लोरीनेशन क्या होता है? पानी के अंदर क्लोरीन डालना, Cl2 डालना पानी के अंदर, ठीक है, जो कि पानी के अंदर से जर्म्स को मारने के लिए होता है। क्लोरीनेशन से पानी के अंदर जर्म्स मर जाते हैं। जो स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं, जो वाटर पार्क होते हैं ना, वो पानी के अंदर क्लोरीनेशन ही करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप स्विमिंग पूल में जाओ तो पहले नॉर्मल पानी से नहा के जाओ, फिर आप उस पानी में घुसो, ताकि आपकी बॉडी पर नॉर्मल पानी पहले से हो। ठीक है, आपकी बॉडी को क्लोरीन नुकसान ना करे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, विच एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड ग्राम, लाल चने से। लाल चने से हमें कौन सा एंजाइम मिलता है? यूरिएज, आपको याद रखना है। यूरिएज यूरिया का एंजाइम होता है, यूरिएज आपको याद रखना है। जाइमेज जो होता है वो हमारे शुगर से रिलेटेड एंजाइम होता है। माल्टेज भी शुगर से रिलेटेड एंजाइम होता है। डायस्टेज के बारे में आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ईस्ट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ। ईस्ट हमें क्या देती है? तो ईस्ट हमें 2 चीजें देती है, क्या क्या? विटामिन बी और प्रोटीन। ईस्ट से हमें विटामिन बी और प्रोटीन मिलते हैं। विटामिन बी का नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी कई टाइप के होते हैं, एक विटामिन B12 जरूर याद रखिएगा। विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकोबालमीन। साइनोकोबालमीन। इसकी कमी से हो जाता है परनीशियस अनीमिया। बाल उम्र से पहले जो सफेद होने लग जाते हैं ना, उसका एक कारण विटामिन B12 भी है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए आपको कर्ड, दही खाना चाहिए, या डेयरी प्रोडक्ट खाने चाहिए। ठीक है, विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए डेयरी प्रोडक्ट आप लोगों को खाने चाहिए। क्लियर है? आप लोगों को बात समझ में आ गई? ये चीजें आपको याद रखनी है, बिल्कुल भी भूलनी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, विटामिन ई का नाम क्या होता है भाई? विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरोल, और इसको ब्यूटी विटामिन बोला जाता है। ठीक है, सुंदरता का विटामिन। इसकी कमी से इनफर्टिलिटी हो जाती है या स्टर्लिटी हो जाती है, यानी कि जो फीमेल होती है वो माँ नहीं बन सकती, और जो मेल है वो फादर नहीं बन सकता। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, किसमें होता है? सिट्रस फ्रूट्स में होता है, खट्टे फलों में, जैसे कि नींबू में।
ठीक है, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? स्कर्वी हो जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। इन्वर्टेज क्या है? एक एंजाइम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चिरपटेरोफिली मीन्स, चिरपटेरोफिली क्या होती है? चिरपटेरोफिली होती है पोलिनेशन बाय बैट, जब पोलिनेशन बैट करे। अब आपका क्वेश्चन है मैम पोलिनेशन क्या होती है? तो अभी अभी मैंने आपको समझाया कि एक फ्लावर के अंदर ये होता है फीमेल पार्ट और ये होता है मेल पार्ट। ठीक है, अब मेल के ऊपर ये जो पोलन ग्रेन है, इस पोलन ग्रेन को फीमेल के ओवम तक पहुंचना है, इस एग तक। तो ये पोलन ग्रेन यहां से उड़कर यहां तक आएगा, स्टिग्मा तक। जब ये स्टिग्मा पे आ जाएगा फिर ये अंदर जाएगा इससे मिलने, है ना। तो ये जो स्टेप है मेल का स्टिग्मा तक आना, इस स्टेप को बोलते हैं पोलिनेशन। अब ये कैसे हो सकती है? मान लीजिए हवा का झोंका आया, उसने उड़ा के इसको यहाँ पहुंचा दिया, पानी से आ गए, कोई पक्षी से आ गए, तो इनको अलग अलग नाम दिया गया है। तो उसी के अंदर पॉलिनेशन बाय बैट क्या कहलाता है? जब एक कोई बैट यानी चमगादड़ इस पे आके बैठे, ठीक है, कोई चमगादड़ आया, वो चमगादड़ इस पे आके बैठा, उसकी बॉडी से ये पोलन ग्रेन चिपका, फिर चमगादड़ यहाँ आके बैठा तो पोलन ग्रेन उतर गया, इसको बोलते हैं चिरपटेरोफिली। ठीक है, चिरपटेरो, चिरपटेरो ये वर्ड बैट के लिए यूज होता है, चिरपटेरोफिली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है? विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ सॉलिड लुब्रिकेंट? ऐसी चीज जो कि सॉलिड लुब्रिकेंट है। लुब्रिकेंट का मतलब मान लीजिए कोई चीज रफ है तो आप उस पर तेल डाल दोगे, ग्रीस डाल दोगे, तो वो क्या हो जाएगी? स्मूथ हो जाती है चीज, है ना। तो लुब्रिकेंट वही होता है जो उसे स्मूथ कर दे। तो सॉलिड लुब्रिकेंट कौन है? तो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो होता है वो बहुत ज्यादा ही लुब्रिकेटिव होता है, यानी कि इसके अंदर स्लिपरी होता है एक्चुअली। ग्रेफाइट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है? कार्बन का एलोट्रोप होता है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। पहली बात जो ग्रेफाइट के बारे में याद रखना है, ठीक है। ग्रेफाइट अब कार्बन है तो नॉन मेटल होगा ये, भले ही ये नॉन मेटल है लेकिन फिर भी आपको याद रखना है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ग्रेफाइट के मॉलिक्यूल में क्या होता है? देखिए इस तरीके से कार्बन अरेंज होते हैं, 6 कार्बन। देखिए 1 2 3 4 5 6, फिर इससे आगे और अटैच होंगे। सॉरी ये गलत बना दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से कार्बन की ना लेयर होती है, ये बन गई कार्बन की लेयर। इसी तरीके से इसके नीचे एक और लेयर थोड़े गैप पे, इसी तरीके से ऊपर भी और नीचे भी लेयर्स होती हैं। अब क्या होता है? देखिए ये होते हैं, ये जो बीच में बॉन्ड है ना, इन्हें बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो ग्रेफाइट के अंदर कौन से बॉन्ड होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन यहां पर इनके बीच में भी बॉन्ड होते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इनके बीच में भी बॉन्ड होते हैं, इन्हें बोलते हैं वंडरवॉल बॉन्ड। और ये वंडरवॉल बॉन्ड होते हैं वीक, और यही क्या करते हैं? इन्हीं की वजह से, वंडरवॉल बॉन्ड की वजह से ही ये क्या होता है? लुब्रिकेंट होता है, ग्रेफाइट लुब्रिकेंट होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो कार्बन है, मान लीजिए इस कार्बन की मैंने बात की, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बिजी है, एक यहाँ एक यहाँ, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री रहता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या है इसका? फ्री है, और उसी इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बात समझ में आई? तो आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज? ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है? लंबी सेल कौन सी होती है? आपको याद रखना है नर्व सेल। नर्व सेल, नर्व सेल को एक और नाम से जाना जाता है, इसे बोला जाता है न्यूरॉन, ठीक है। देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, हमारी बॉडी की सबसे लंबी सेल होती है नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन। यही हमारे ब्रेन में हमारे स्पाइनल कॉर्ड को बनाती है, और मेनली याद रखिएगा हमारी नर्व्स बनाती है ये, ठीक है। एक न्यूरॉन मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ये हमारा न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है, ये एक्सोन होता है, ये एक्सोन टर्मिनल्स, यहाँ पर ब्रांचेस होती है डेंड्राइट्स, ठीक है। नाम मैं लिख रही हूँ, भी टेंशन नहीं लेना है, कुछ नहीं छोड़ेंगे हम। ये वाला पार्ट क्या है? ये होता है एक्सोन। ये क्या है? एक्सोन की टर्मिनल। ये क्या है? ये जो ब्रांचेस निकल रहे हैं डेंड्राइट। और ये बीच वाला पार्ट क्या है? ये वाला, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है,
ठीक है, नर्व का न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर है। एक्सोन के ऊपर कई चीजें होती हैं, ये हमें वाला डिटेल में नहीं जाना है, बस याद रखना है सबसे लंबी सेल होती है नर्व सेल। इसका काम होता है सिग्नल को भेजना। ठीक है, काम क्या होता है? सिग्नल ट्रांसफर करना। ठीक है, सिग्नल ट्रांसफर। और क्या याद रखना है? स्मॉलेस्ट सेल हमारी बॉडी की अगर पूछ ले तो स्पर्म, जो कि एक मेल गैमीट है, ये हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट सेल होती है। और अगर पूछ लिया जाए लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, ये मैं बॉडी की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो ओवम, या इसी को बोल देते हैं एग, या इसी को बोल देते हैं ओवा। ये क्या होता है? ये फीमेल गैमीट है। ठीक, क्लियर है। और उसके अलावा आप क्या याद रखते हैं? आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लड सेल। ब्लड सेल कौन होती है? तो ब्लड सेल के बारे में आपको पता है, आरबीसी हमारी ब्लड सेल है, डब्ल्यूबीसी हमारी ब्लड सेल है, प्लेटलेट हमारी ब्लड सेल है ना। बोन सेल यानी कि हमारी ऑस्टियोसाइट हो गई। मसल सेल हमारी मायोसाइट होती है। ठीक है, मसल सेल के बारे में आप याद रख सकते हैं, स्पिंडल शेप होती है। ठीक है, इस तरीके की होती है मसल सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? द एसिड रेन डिस्ट्रॉय द वेजिटेशन बिकॉज, एसिड रेन वेजिटेशन को खराब कर देती है क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड होता है। देखिए होता क्या है, बहुत ही सिंपल सा फिनोमिना है। हमारी इंडस्ट्रीज में से निकलती हैं गैसेस, हार्मफुल गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दोनों मिल जाती हैं किसमें? पानी में, और बना देती है क्या? सल्फर डाइऑक्साइड बना देती है सल्फ्यूरिक एसिड, और नाइट्रस डाइऑक्साइड बना देती है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, और ये दोनों सिंपल रेन को क्या बना देते हैं? एसिड रेन। ठीक है, ये आगरा में देखी गई है सबसे ज्यादा। आगरा में ताजमहल का पीला पड़ना इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि आगरा के पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसकी वजह से वहां पर एसिड रेन होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक्टिवेटेड फ्लश ट्रीटमेंट क्या होता है? देखिए जब हम फ्लश ट्रीटमेंट क्या होता है, देखिए हमारे घरों में से कितना सारा पानी निकलता है, वेस्ट, है ना। जो हमारा वॉशरूम्स का पानी होता है, हमारी किचन का पानी होता है, बहुत सारा पानी होता है। तो उस सारे पानी को हम दोबारा यूटिलाइज सीधे तो नहीं कर सकते, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको ट्रीट करना पड़ेगा। यानी कि हम हार्मफुल वाटर को या डर्टी वाटर को क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं, ताकि वो क्या बन जाए? क्लीन वाटर। इस ट्रीटमेंट को बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। और सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और एक होता है हमारा केमिकल ट्रीटमेंट। तो आपको ध्यान रखना है, मतलब फिजिकल ट्रीटमेंट। दो ट्रीटमेंट होते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है फिजिकल ट्रीटमेंट और एक होता है बायोलॉजिकल। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। फिजिकल का मतलब क्या होता है? फिजिकल का मतलब हम फिजिकली काम करते हैं। जैसे कि हमने बहुत सारा पानी एक टैंक में डाला, उस टैंक में बहुत सारी छलनियाँ लगा दी, बारीक छलनी, थोड़ी मोटी छलनी, उससे थोड़ी मोटी छलनी। तो जैसे ही पानी इसमें जाएगा तो जो मोटे मोटे पार्टिकल हैं वो इस छलनी के ऊपर रह जाएंगे। तो इसको बोलते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट। ये पहला स्टेप होता है, ये फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, उसके बाद जो पानी निकलेगा ना, उसके ऊपर हम बायोलॉजिकल एक्टिविटीज करवाएंगे, यानी माइक्रोब्स की ग्रोथ करवाएंगे। ठीक है, उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट को ही एक्टिवेटेड फ्लश ट्रीटमेंट बोला जाता है। तो आंसर चला गया बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये क्लास 12th का टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 15, कॉस्टिक सोडा क्या है? कॉस्टिक सोडा एक डिलिक्विसेंट होता है। डिलिक्विसेंट का मतलब क्या होता है भाई? कोई बताएगा मुझे? पहले तो मुझे ये बताओ कॉस्टिक सोडा क्या होता है, पता होना चाहिए आप लोगों को। कॉस्टिक सोडा क्या होता है? कॉस्टिक सोडा होता है हमारा NaOH। ठीक है, क्या होता है कॉस्टिक सोडा? NaOH होता है कॉस्टिक सोडा। डिलिक्विसेंट का मतलब क्या होता है? देखिए डिलिक्विसेंट एक ऐसी चीज होती है जो कि क्या करती है, बहुत ही जल्दी से क्या कर देती है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है मॉइस्चर को, एयर को। ठीक है, देखिए हमारा जो कॉस्टिक सोडा होता है ना, NaOH होता है, जो अगर हमने उसको खुले में रख दिया ना, तो बहुत ही जल्दी अपने सराउंडिंग में से मॉइस्चर ले लेता है और ऑक्सीजन ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और रिएक्शन करने लग जाता है। ठीक है, एयर में डिवॉल्व होने लग जाता है। तो कॉस्टिक इसी नेचर को बोलते हैं, मॉइस्चर ऑक्सीजन लेना, इसी को बोलते हैं डिलिक्विसेंट। तो डिलिक्विसेंट कौन है? कॉस्टिक सोडा यानी NaOH। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, रेड लाइट इज यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल
फॉर स्टॉपिंग द ट्रैफिक बिकॉज रेड लाइट क्यों यूज की जाती है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ लैम्डा जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और साथ ही साथ आपको याद रखना है क्या, इट इज स्कैटर्ड, लीस्ट स्कैटर्ड, यानी सबसे कम फैलती है, इसीलिए दूर से नोटिस हो जाती है। सीधी सी बात है ना, अगर यहाँ से कोई लाइट आ रही है वो यहीं फैल गई तो दूर तो दिखेगी ही नहीं, लेकिन अगर वो नहीं फैलेगी तो दूर तक दिखेगी, थोड़ी थोड़ी फैलेगी तो दूर तक नजर आएगी। और रेड लाइट की लैम्डा जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है और स्कैटरिंग सबसे कम होती है। आपको ध्यान रखना है हमारे पास कलर कौन कौन से होते हैं, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जैसे जैसे हम यहां पर जाते हैं, रेड के पास जाते हैं, तो लैम्डा बढ़ता जाता है और स्कैटरिंग घटती जाती है। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है तो रेड की, सबसे कम किसकी है तो वॉयलेट की, स्कैटरिंग सबसे ज्यादा किसकी है वॉयलेट की, स्कैटरिंग सबसे कम किसकी है रेड की। क्लियर है आप लोगों को? इसीलिए ट्रैफिक सिग्नल पे ही नहीं, इवन आपने देखा होगा ट्रेन वगैरह के आगे भी रोकने के लिए लाल तिरंगा यूज किया जाता है, लाल झंडा। ठीक है, डेंजर सिग्नल रेड माना जाता है, यही उसका कारण है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए हमारे पास क्या है, व्हाट इज न्यूरॉन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया न्यूरॉन क्या है, हमारा बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है, बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, क्योंकि यही हमारा ब्रेन, नर्वस सिस्टम क्या है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और नर्व है, इन सबको मिला के तो नर्वस सिस्टम बनता है। और इसकी यूनिट क्या है, हमारी बेसिक यूनिट न्यूरॉन। बेसिक यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, जूल। ठीक है, जूल। पार्टिकल रिलीज ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी, ये तो होती है अल्फा बीटा गामा पार्टिकल होते हैं। द एंटी पार्टिकल ऑफ न्यूरॉन, इसके बारे में आपको पढ़ना नहीं है, एंटी पार्टिकल ऑफ न्यूरॉन, न्यूट्रिनो भी बोल देते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान नहीं रखना है, बस बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है, न्यूरॉन। आपको पता होना चाहिए किडनी की बेसिक यूनिट कौन है, किडनी की बेसिक यूनिट होती है नेफ्रॉन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, न्यूरॉन हो गया, नेफ्रॉन हो गया, या फिर आप लंग्स की यूनिट याद रख सकते हैं, लंग्स की बेसिक यूनिट है एल्वियोलाई। ठीक है, और क्या बचा भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई नहीं है, चलो बस यही याद रख लीजिएगा, बेसिक यूनिट ये 3 याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18, अ सेल्यूलोसिक वॉल फाउंड इन द सेल्स ऑफ। सेल्यूलोज की वॉल किस में मिलती है भाई, बताओ मुझे, मैंने बहुत बार बताया। तो प्लांट्स की सेल वॉल में सेल्यूलोज की वॉल होती है। ठीक है, प्लांट्स की वॉल किसकी होती है, सेल्यूलोज की होती है। एनिमल्स में एब्सेंट होती है सेल वॉल। बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है, बहुत बार बता चुकी हूं मैंने आपको, हर बार बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फंजाई में काइटिन की होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 19, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज। अभी अभी बताया किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट कौन है, यानी किडनी में कौन मेन काम करता है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन आप अच्छे से जानते हो, एक्सोन न्यूरॉन का एक पार्ट है, न्यूरॉन ब्रेन की सेल है, येलो फाइबर हमारी मसल से जुड़ी हुई होती है। नेफ्रॉन की बात करें तो देखिए इस तरीके से हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा नेफ्रॉन है। ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर सबका पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, अब नेफ्रॉन में क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक गुच्छा होता है ब्लड वेसल्स का, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये जो मैंने कैप्सूल ये बनाया, ये वाला देखिए, ये वाला कप जैसी शेप का, इसे बोलते हैं बोमन कैप्सूल। बोमन नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। फिर देखिए एक ये वाली पाइप है, ये वाली, इसे बोलते हैं पीसीटी, प्रोक्सिमल यानी पास वाली, कॉन्व्यूलेटेड यानी घुमावदार, ट्यूब्यूल यानी ट्यूब, ये दूर दूर वाली है, इसे बोलते हैं डीसीटी यानी डिस्टल, आगे कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। ये जो बीच वाली है इसे हेनले नाम के साइंटिस्ट ने खोजी थी, लूप ऑफ हेनले बोलते हैं इसे। ठीक है, और ये जो लास्ट में आई, यहां पर सारा यूरिन कलेक्ट होता है, तो इसे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है, तो किडनी के अंदर ये बहुत सारी नेफ्रॉन होते हैं ऐसे, जो कि क्या करते हैं, देखिए यहाँ से गंदा ब्लड आता है, ठीक है, यहाँ से साफ ब्लड निकल जाता है, ये गंदे ब्लड को छानता है हमारा बोमन कैप्सूल, फिर पीसीटी में, फिर लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, यहाँ सब में उनकी सफाई होती रहती है, और फिर अल्टीमेटली यहाँ से यूरिन जो होता है वो निकल जाता है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, द न्यूट्रिटिव टिश्यू इन द सीड्स ऑफ हायर प्लांट्स। न्यूट्रिटिव टिश्यू जो कि सीड्स में होता है हायर प्लांट्स की, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म वो चीज होती है जहां से सीड, देखिए सीधी सी बात है, एक बीज है, वो बीज जो है वो शुरुआत में क्या करेगा, ग्रो करेगा। कैसे करेगा, जब आप उसको वाटर देंगे। सिर्फ पानी से तो काम नहीं चलता ना, उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए न्यूट्रिशन भी तो चाहिएगा।
तो न्यूट्रिशन पहले से ही जब फ्लावर एक फ्रूट में कन्वर्ट होता है ना, उस टाइम वो अपने पास लेकर चलता है, वो अपने पास एंडोस्पर्म लेकर चलता है जो उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे पूछा होता सीड्स की जगह पूछा होता पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन कहाँ से न्यूट्रिशन लेता है, तो आप आंसर देते टैपेटम। उसकी एक लेयर होती है, सेल उसकी वॉल होती है एक पोलन ग्रेन के चारों तरफ, वो उसे न्यूट्रिशन देती है, टैपेटम। ठीक है, याद रखोगे इतनी बात। चलिए, तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन देखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आप लोगों को हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहना है। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ताकि हर जना इसी तरीके से यूज ले सके पढ़ाई का। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब तो करके ही जाना है, बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है। कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन मुझसे पूछना है या किसी और टीचर से पूछना है, या आप लोगों को कोई भी टॉपिक पढ़ना है, तो आप लोग वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे। आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या है आज की क्लास से रिलेटेड, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि भाई फ्लेक लाइम किसको बोलते हैं। कमेंट में मुझे आप बताएंगे फ्लेक लाइम क्या होता है, कमेंट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।